नमोस्तोचर श्री डॉक्टर मंगंजन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। सकल ज्ञेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत हो अरि रज रह रहस्य विहीन। इस काव्य में रज रहस्य विहीन का क्या आशय है? अरि रज रहस्य विहीन, इसमें 3 शब्द ध्यान रखिए, अरि रज और रहस्य। अरि मतलब शत्रु, जो मोहिनी कर्म है वो हमारा शत्रु है, इसलिए मोहिनी कर्म को यहाँ पर अरि लगाना। रज और रहस्य, रज ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, कर्म को जो कर्म हैं मतलब ज्ञान और दर्शन में जो आवरण करते हैं, ऐसे दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म को रज लगाना, धूल लगाना, धूल है। और रहस्य, रहस्य मतलब अंतराय कर्म, जो हमारे जो ज्ञान दान आदि सब में विघ्न पहुँचाए, तो उस विघ्न को पहुँचाने वाला व्यक्ति जो है वो रहस्य है, तो वो रहस्य लगाना। तो इस प्रकार से अरि रज रहस्य विहीन अरहंत भगवान। नमोस्तोचर श्री डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सारंगपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत श्रावक अपनी संयम तप आराधना किस प्रकार सुनिश्चित करें? अविरत सम्यक दृष्टि जो है वह अपने 8 मूल गुणों का पालन करे, सप्त व्यसन का त्यागी बने, और जो 25 दोष रहित सम्यक दर्शन हैं उसका ही वह निरतिचार रूप से पालन करे। जो 8 जो शंका आदि हैं उनसे रहित हो, 8 मद से रहित हो, 6 अनायतन से रहित हो, इस प्रकार से 3 मूर्ताओं से रहित हो, 25 दोषों से रहित होकर के निर्मल सम्यक दर्शन को वह अच्छी तरह से पालन करे। और इसके अलावा 6 आवश्यक जो श्रावक के हैं, देव पूजा, गुरु स्वाध्याय, और जो थोड़ा बहुत जो व्रत हैं, व्रतों के नियम जो हैं, जो पंच अणुव्रत आदि हैं, उनका अभ्यास रूप में उनका पालन कर सकता है। और जैसे रवि व्रत हैं आदि अनेक व्रत होते हैं, उन व्रतों का भी पालन वो करे, तो यही उसका संयम है। नमोस्तोचर श्री इंदर कुमार जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या व्रतधारी अणुव्रती कहलाएगा तथा समाधि मरण के लिए व्रती होना जरूरी है क्या? जो व्रती है वह तो अणुव्रती है ही है, और समाधि के लिए व्रती होना बहुत जरूरी है। बिना व्रती के समाधि मरण निराकुलता रूप से नहीं हो सकती है। नमोस्तोचर श्री अनिल मोहले महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। पंच परावर्तन क्या है? इसका एक परावर्तन होने में कितना समय लगता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस रूप पंच परावर्तन होता है। और एक पंच परावर्तन में अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणियाँ बीत जाती हैं, इतने समय लग जाते हैं। नमोस्तोचर श्री शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। क्या कार्य वर्गणाओं में भी संकोच विस्तार की शक्ति है क्या? संकोच और जो विस्तार है वह स्वभाव जीव का है। जीव आत्मा में संकोच और विस्तार इस स्वभाव का पाया जाता है। जो कार्बन वर्गणाएँ हैं उनमें किसी प्रकार का संकोच विस्तार नहीं होता है। जीव का विस्तार हो तो वह कार्बन वर्गणाएँ जो हैं वो जीव के प्रदेश में ही रहती हैं। नमोस्तोचर श्री शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं। कर्म विसंयोजना क्या है? विसंयोजना अनंतानवंदी जो क्रोध मान माया लोभ है, इसी की ही विसंयोजना होती है। और अपनी 100 जाति में जाकर के परिवर्तित हो जाने का नाम विसंयोजना है। अनंतावंदी जो का जो द्रव्य है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन आदि जो है उनमें जाकर के कन्वर्ट हो जाना, परिवर्तित हो जाना, इसका नाम विसंयोजना कहलाती है। संक्रमण जो है वो तो स्थायी रूप से हो जाता है, विसंयोजना ऐसा नहीं है, पुनः वह अपने रूप में वापस आ सकती है। नमोस्तोचर श्री मधु जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं। आपने बताया कि मोक्ष होने के बाद शरीर व इंद्रियां नहीं रहती, तो फिर अरिहंत भगवान तो सकल शरीरी हैं, यह कैसे होता है? तथा 4 आघाती कर्म का नाश करके अरिहंत भगवान सिद्धशिला में विराजमान हो जाते हैं, यह कैसे पता चलता है? अरिहंत भगवान सकल शरीरी हैं, उनकी इंद्रियां भी हैं, और उनका अभी मोक्ष नहीं हुआ। 4 कर्म नष्ट हुए हैं, वो अभी संसार में ही हैं।
विचरण करते हैं, समोषण लगता है, उपदेश आदि देते हैं। जब इनके 4 कर्म और नष्ट हो जाएंगे तो ये शरीर इंद्रियां रहित होकर के शुद्ध आत्मा बनकर के सिद्ध बन जाएंगे। अब वो सिद्ध कैसे होते हैं, ऐसा हमें अरहंतों के उपदेश से ही प्राप्त है, जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप रहते हैं और अनंत शुद्ध उपयोग में अनंत ज्ञान दर्शन का प्रति समय भोग करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। नमोस्तुते श्री पुष्पलता जैन वीना सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। एक समय की अवधि कितनी होती है? काल की सबसे छोटी इकाई का नाम समय कहलाता है। एक पुद्गल परमाणु जो सबसे छोटा है, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, वह आकाश के जितने प्रदेश में रहता है और उस प्रदेश से मंद गति से दूसरे प्रदेश में वह खिसकता है, उसमें जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। अपन आँखें मिचकाते हैं, इसमें असंख्यात समय लग गया, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं समय कितना छोटा होता है। समय से छोटा कुछ भी नहीं होता है। जो हम 1 सेकेंड कहते हैं, इस 1 सेकेंड में भी असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो समय सबसे छोटी इकाई है जो वचनों से नहीं कही जा सकती है। ऋजु सूत्र न्याय का विषय है, केवल ज्ञान गम्भ है। नमोस्तुते श्री गुणमाला जैन अहमदाबाद से अपनी शंका रख रही हैं। कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय सुबह शाम नहीं किया जाता, तो मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय किस समय किया जाता है? मोक्ष शास्त्र जो है वह सूत्रात्मक ग्रंथ है, लेकिन ऐसा सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं है जो बहुत गुणात्मक हो। जैसे भगवान की वाणी, जैसे धवला जय धवला आदि ये जो ग्रंथ हैं, ये सूत्र ग्रंथ हैं जो गुणात्मक रहस्य को लिए हुए हैं। ये मोक्ष शास्त्र तो पारिभाषिक शब्द है, जैन धर्म का पारिभाषिक कोश वाला शब्द है, जहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों के सूत्र बना करके हमको अर्थ समझाए गए हैं। अतः संधि कालों को छोड़ करके कभी भी इसे पढ़ा जा सकता है। नमोस्तुते श्री सुषमा जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। समय किस समय किया जाता है और इसका नियम कैसे लिया जाता है कि हमारा समायक है और समायक में क्या क्या किया जाता है? समायक जो अपनी 3 संधि काल होती हैं, उन तीनों संधि कालों में समायिक करना है। चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हुए, भगवान को नमोस्तु करते हुए, कायोत्सर्ग करते हुए, एक चारों दिशाओं में शिरोन्नति करते हुए, नमस्कार करते हुए, 3 आवर्त और शिरोन्नति, और सभी प्रकार के परिग्रह, परिवार के प्रति मोह का त्याग करके, सभी प्रकार के आरंभ और शारंभ का त्याग करके, किसी प्रकार का गृह कार्य नहीं करेंगे। एक स्थान में बैठ करके या खड़े होकर के समता रूप भाव से भगवान की उसमें गुणगान करना, चिंतन करना, ध्यान करना, जाप करना, समता भाव रखना, निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का प्रयास करना और सभी जीवों के प्रति क्षमा का परिणाम रखना। ये सब जितनी भी आप समता कर सकते हैं, अशुभ से बचकर के शुभ में और शुभ से बचकर के शुद्ध उपयोग में जाना, यही सामायिक का लक्षण है। आर्त रौद्र परित्यागा तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र का त्याग करना है और धर्म ध्यान में लगना, इसका नाम सामायिक है। नमोस्तुते श्री सुनीता जैन मानक बिहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। 5 फल जो अभक्ष होते हैं वह कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के जो उदंबर फल होते हैं वो बड़, पाकर, ऊमर, कठूमर, पीपल, ये जो हैं जो अवक्ष होते हैं, त्रस जीव इसमें बहुत होते हैं, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।